सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा एंड ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्टडी विद धीरेन्द्र सर पर, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि ये कोई क्लास नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपसे मैं राइट नाउ इंटरेक्ट हो रहा हूँ। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ या किसी भी एग्जाम की बात करें, यूपी ट्रिपल एस सी में एक ये देखने को मिला है कि लोग फर्जी तरीके से आवेदन कर लेते हैं और किसी न किसी तरीके से वो घुसने का प्रयास करते हैं वैकेंसी में। कोई भर्ती आती है, कोई वैकेंसी आती है। अब फर्जी तरीके का मतलब यहाँ पर ये होता है, आपने देखा होगा कि जब कोई वैकेंसी आती है तो कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं, एक पूरा ग्रुप होता है, गिरोह होता है, वो एक्टिव हो जाता है कोर्स कराने को लेकर। तो यूट्यूब पर तरह तरह के वीडियो, तरह तरह के मतलब आजकल एआई से जनरेट करके पोस्टर वो शेयर करते हैं कि 2 महीने के अंदर आप एक कोर्स कर लो और आपका जो है हमें करवा देंगे। जब कोई वैकेंसी आती है, खास करके स्पेशल वैकेंसी आती है जिसमें खास करके कोई स्पेशल डिप्लोमा या डिग्री मांगा गया होता है, तो उसमें वो लोग जबरदस्ती मतलब पैसा तो कमाना ही, उनको पैसा कमाने के चक्कर में जिंदगी बर्बाद करने का प्रयास करते हैं एस्पिरेंट्स का। अच्छा, वो लोग भी क्या है कि वो लोग पैसा दे देते हैं, 30,000, 40,000, 25,000, 20,000, वो डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो खरीद लेते हैं, एक प्रकार से खरीद लेते हैं और वो अप्लाई कर देते हैं। तो अब वो समय नहीं रहा फिलहाल, अब सबको पता हो गया है, सबको जानकारी हो गई है। चाहे अभी राइट में मैं बात कर रहा हूँ यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ के बारे में, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में। अभी मुझे पता है कुछ लोगों के नाक में दम करने वाला हूँ मैं मतलब कुछ लोग का जो एक हार्ट बीट बढ़ने वाला है, ये मुझे पता है। और उनके लिए हो सकता है मेरे लिए कुछ गलत वर्ड भी निकले मेरे प्रति, मतलब वो लोग बोल भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा और बिल्कुल मैं जेन्युइन बात करने के लिए आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ। कोई फर्जी बात मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, कभी नहीं, और ना सपोर्ट करता हूँ मैं। जैसे अभी यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर असिस्टेंट अकाउंटेंट 1957 में देखा गया है कि 2 महीने के अंदर एक पर्टिकुलर डिप्लोमा बनाने के लिए बनाकर लोग दे रहे हैं और अप्लाई करने के लिए। लोगों ने अप्लाई भी किया ताबड़तोड़ तरीके से, मेरे पास प्रूफ भी है, आया भी है। अब आप कहोगे प्रूफ दिखा दीजिए, तो समय आने पर दिखाया जाएगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबके पास रखा हुआ है, एक पर्टिकुलर ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में है। तो ये हम बात कर रहे हैं एएसओ के लिए, ठीक है। इसमें भी देखा होगा फला झारखंड से, फला छत्तीसगढ़ से, फला उत्तराखंड से, फला मतलब अलग अलग जगह से, यूनिवर्सिटी से। तो खैर वो आयोग को भी जानकारी इस चीज की है। लेकिन मैं अभी चूंकि हम लोग एक्टिव हैं और मैं लगातार ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ, पढ़ाता भी रहता हूँ। हमने देखा होगा मेरा क्लास। अच्छा, क्लास की बात कर ले पहले, फिर आते हैं इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा है कि ये मेरा जो है कंप्यूटर का क्लास है, 5 बजे रोज शाम को यूट्यूब पर हम लोग अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। थोड़ा बात कर ले, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं, जो डिस्कस करने के लिए भी आए हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर क्लास जो है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप प्रैक्टिस कर हमारे साथ करिए यहाँ पर शाम को 5 बजे। और एप्लीकेशन स्टडी विद धीरेन्द्र सर है, जहाँ पर 1 अगस्त से मैंने बैच स्टार्ट किया है कंप्यूटर का, डेली पढ़ाता हूँ मैं। तो आप उसमें आकर लाइव क्लास भी कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी कर सकते हैं। बाकी सहायक लेखाकार और ऑडिटर, लेखा परीक्षक की जो भर्ती है, जिसका एग्जाम दिसंबर में लगा हुआ है, उसका कंप्लीट बैच हमारे पास है। केवल कॉमर्स का भी है और कंप्लीट बैच भी है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ का सिलेक्शन रेशियो क्या है, मतलब मैं नहीं बोलूंगा। आप टेलीग्राम, जैसे आपको क्लास ज्वाइन करना है या किसी को रेकमेंड करना है, तो हमारा टेलीग्राम आप विजिट कर लीजिए, या हमारा यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी पोस्ट देख लीजिए, जो कम्युनिटी पोस्ट में जहाँ हम लोग पोस्ट करते हैं, या हमारा एप्लीकेशन स्टडी भी धीरे से इंस्टॉल करके वहाँ आवर सिलेक्शन का एक टैब होता है, उसको आप देख सकते हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा सिलेक्शन रेशियो क्या है। मुझे नहीं बोलना कुछ, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अब मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। पढ़ाई जरूरी है ना, पढ़ाई की बात भी जरूरी है, और उसके बाद फर्जी लोगों को बाहर करना भी जरूरी है ना। सही बोल रहा हूँ ना भाई, ठीक है। तो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वैकेंसी में पारदर्शिता को लेकर, है ना, ये एक मुहिम चलाया गया है। और ये बिल्कुल मतलब जेन्युइन है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई मतलब अननेसेसरी कोई बात कर रहा है, बिल्कुल फैक्ट। क्योंकि अपने अधिकार के लिए जो सही है वो लड़ता है, और लड़ना भी चाहिए। अगर आप नहीं लड़ोगे तो फिर आपका हक कोई मार कर ले जाएगा जो योग्य नहीं है, जो फर्जी तरीके से मतलब यहाँ पर आए हुए। हालांकि वो जाने नहीं देंगे, पता है, जो फर्जी तरीके से आए, सबका डेटा है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने स्तर से जो हमारी लड़ाई है वो लड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें वैकेंसी में पारदर्शिता को लेकर भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, सिर्फ न्याय। क्योंकि देखा होगा आपने एएसओ 19 में कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से बैक डेट में बनवाकर और वो घुस गए हैं। तो हालांकि कोर्ट केस चल रहा है और जल्द ही डिसीजन उसका भी आ जाएगा 19 वाले का, ठीक है। जिसमें कई लोग हैं जो कोर्ट केस मतलब जिन लोगों ने किया है, याची बनकर वो लोग लड़ भी रहे हैं, और चूंकि सही भी है। तो हमारी मांगे मांगे क्या है, एएसओ की बात करें, एएसओ भर्ती में फर्जी डिग्री, बैकडेट डिग्री वालों को बाहर किया जाए। इसमें कोई गलत है क्या?
आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप, अगर मैं गलत हूं या कोई गलत, अगर कोई ये गलत काम कर रहा है तो। ये जो यहाँ पर बातें हो रही है क्या गलत बातें हैं क्या भाई? फर्जी डिग्री बैकडेट डिग्री वालों को बाहर किया जाए। मेरे पास कॉल भी है, रिकॉर्डिंग भी है, उनका डेटा भी है कि वो प्रयागराज से हैं, कई लोग हैं, और उन्होंने बैकडेट में 35,000 देकर फला राज्य से पीजीडीसीए का बनवाकर इसमें लगाया है, उनके नंबर भी ठीक है। देखो मैं व्यक्तिगत टारगेट नहीं कर रहा हूं भाई, लेकिन गलत तरीके से आओगे छोड़ेंगे नहीं भाई, बिल्कुल कोई भी होगा, अगर गलत तरीके से आप आओगे छोड़ेंगे नहीं भाई, ठीक है, ये बात जान लीजिए आप। 530 में हम लोगों ने लगातार प्रयास किया, अच्छा किया, 1828 में किया असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर। इससे पहले लगातार हर भर्ती को मैं करता रहता हूं, चाहे यूपी का हो चाहे कोई भी भर्ती हो, जिसको मैं पढ़ा रहा होता हूं, जिसमें हमारे पास लोग होते हैं, सुनने वाले लोग होते हैं हमको, जैसे आप लोग सुनने वाले लोग हो हमें, जो इस भर्ती को की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल स्टैंड लूंगा। अब जहां पर जैसे बहुत सारी वैकेंसीज है जिसको हम नहीं पढ़ाते हैं, हालांकि जब मेरे पास आता है सर वीडियो बना दीजिए, बना देते हैं वीडियो, लेकिन उनका बच्चा ही हमारे पास नहीं है, मतलब बच्चा मतलब तैयारी करने वाला एस्पिरेंट हमारे पास नहीं है, क्राउड वाली बात। तो हमारे पास जो भीड़ है वो किसकी है? असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की तैयारी करने वाले, एएसओ की तैयारी करने वाले, मतलब इस तरह की जो वैकेंसीज आती है, स्पेशल वैकेंसी आती है, उनकी तैयारी करने वाले हमारे पास ठीक ठाक लोग हैं, अच्छे खासे लोग हैं, और सिलेक्शन भी हमारा छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस हिसाब से आप कंपेयर करेंगे सिलेक्शन रेशियो भी बड़ा अच्छा है हमारे यहाँ का। तो फर्जी लोगों का साथ दिया जाएगा ताकि सच्चे अभ्यर्थियों को न्याय मिले। बिल्कुल इसमें कोई गलत तो है नहीं भाई, आप देखोगे मैं जूम कर दूं, इसमें कुछ गलत तो है नहीं भाई, इसमें क्या गलत है बताइए? फर्जी लोगों का साथ दिया जाएगा ताकि सच्चे अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके, भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी हो, यही हमारी मांग है। भर्ती को तय समय में पूर्ण कराए, लेट लतीफी ना हो। आपको पता है अगर लेट होता है तो खेला होता है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे माननीय आदरणीय परम आदरणीय रिस्पेक्टेड मुख्यमंत्री जी ने बोला है, उनके स्पीच है ये, कि भर्तियों में अगर देरी हो रही है इसका मतलब खेला हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा था कि पहले के समय में भर्तियों में देरी होती थी तो खेला होता था, तो आज क्या हो रहा है? ठीक है, ये मेरा सवाल है, ठीक है, अगर देरी होती है तो, है ना। यूपी ट्रिपल से जूनियर असिस्टेंट 55-12 में क्या हो रहा है? क्यों रिजल्ट नहीं दे रहे हो आप? क्या टेक्निकल इशू है भैया? मतलब क्या चाहते हो 55-12 32-84 ओवरलैप हो जाए? मैं आयोग गया था, हम लोग गए थे, एस्पिरेंट भी गए थे, हम लोग भी थे वहां पर, मैं भी था वहां पर। तो 55-12 32-84 का भाई 55-12 का रिजल्ट आप क्यों नहीं देते हो? यूपी ट्रिपल 55-12 का रिजल्ट जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आप क्यों नहीं दे रहे हो भाई? मतलब क्या चाहते हो कि 530 ऑडिटर की तरीके से इसमें भी 1828 में ओवरलैप हो जाए? भाई 1828 में वही तो हुआ, बार बार हम बात करेंगे, जब जब जिक्र होगा हम बात करेंगे हम, कि आपने 350-400 सीट बर्बाद कर दिया भाई, आपने 350-400 सीट बर्बाद कर दिया, आपने बेरोजगारों के, जो बेरोजगार के पेट पे लात मार दिया आपने भाई। 530 अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड हैं ऑडिटर, अगर उनका रिजल्ट दे देते, ज्वाइनिंग करा देते, हालांकि आपने लेट किया इधर, अभी आप ज्वाइन नहीं करा रहे हो, 1828 वाला भी ज्वाइनिंग नहीं कराया आपने, इतना लेट किया, हम लोगों ने काफी प्रयास किया तो जाकर रिजल्ट जारी किया आपने, तो आप तो वहां पर ओवरलैप करा रहे हो, फिर यहाँ भी ओवरलैप करा रहे हो, इसका मतलब आपकी मंशा ही नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब कल बोल दिया स्पीच में कि सरकार किसी भी भर्ती बोर्ड या आयोगों के जो कार्य होते हैं उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा सरकार, गवर्नमेंट, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो फिर? 2015-2016 की का इंटरव्यू क्यों नहीं करा रहे हो अभी तक आप? मतलब ये मामूली बात, 11 साल 12 साल हो गया, आप बात जब होती निकलते ही बातें निकलती है, आप इंटरव्यू नहीं करा पाए अभी तक, आयोग की बात मैं कर रहा हूं, तो ये गलत है। तो ऐसे यहां पर भी तो लोग मांग करेंगे अपनी ना, है ना, गलत नहीं होने देना है, बिल्कुल नहीं होने देना है गलत, सिंगल कैंडिडेट गलत नहीं जाने देना है इसमें, सिंगल कैंडिडेट बता रहा हूं मैं, और सबका डेटा है, कोर्ट केस होगा, अगर ऐसा होता है फिर कोर्ट केस होगा, और इस बार बड़े स्तर पर होगा। फिर इस बार जो हम मतलब ये मैं बात कर रहा हूं, एक मैं बहुत ही प्यार से बोल रहा हूं, अगर इस बार कोई सिंगल कैंडिडेट गलत गया, गलत तरीके से हुआ, तो सोच लीजिएगा फिर एस्पिरेंट में आक्रोश है, गुस्सा है, ठीक है। तो भर्ती निष्पक्ष पारदर्शी हो, इसके लिए आयोग में भैया क्या गलत मांग करे? इसमें कोई गलत मांग तो कर नहीं रहे हैं, कोई गलत हम बातें तो कर नहीं रहे हैं भैया, हम सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पारदर्शी हो, अगर हमारा हो या ना हो, लेकिन ट्रांसपेरेंसी हो, जो योग्य है वो जाए। मतलब मैं बात कर रहा हूं, जितने भी एस्पिरेंट है वो बात कर रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट है वो कह रहे हैं हमारा हो या ना हो, गलत तरीके से किसी को नहीं जाने देना है, कहने का सही है, हमारा हो या ना हो, गलत तरीके से किसी को अंदर नहीं जाने देना है, ये बात यहां पर हो रही है, ठीक है। तो 2 सितंबर सभी यूपी ट्रिपल एससी आयोग लखनऊ चले, न्याय की मांग, हक के लिए संघर्ष, सच्चे अभ्यर्थी एक हो, सिस्टम को बदले, ठीक है। मतलब वही बात है कि जो 19 में हुआ है उसको दोहराना नहीं है, और आपको पता है 19 में कितने लोग नाम है उनका, 2019 एसओ का जो रिजल्ट आया था 23 में आया था ना, 24 में, 23 में फाइनल रिजल्ट 24 में आया था, हाँ। तो डीबी रिजल्ट 23 में आया था, फाइनल रिजल्ट 24 में आया था, हाँ। तो आप ये मैं बोल रहा हूं
कि भाई फर्जी तरीके से जो लोग एंट्री किए हैं उनका नाम भी है, डेटा भी है, ठीक है। तो वो तो खैर उसका डिसीजन तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें नहीं होने देना है, ठीक है ना मेरे भाई। तो हम लोग सपोर्ट में है, हमेशा है, ऑलवेज है, सत्य के साथ हमेशा खड़े हैं, ठीक है। और पैसा कमाने वालों ध्यान दीजिए, थोड़ा सुनिए, है ना। जो गलत तरीके से पैसा आप कमा रहे हो ना, वो निकल आएगा, क्योंकि कहते नहीं भगवान के लाठी में, ईश्वर के लाठी में आवाज नहीं होती है। जो प्रचार किए हो ना, जो जो योग्य व्यक्ति जो बेचारा कोर्स करके 2 साल 1 साल का कोर्स करके, जो पढ़ाई करके, जो वैकेंसी का के लिए वेट कर रहा था और अप्लाई किया, और आप बैकडोर से क्या कर रहे हो, बैकडोर से एंट्री करा रहे हो आप। याद रखना, पैसा आपने कमा लिया होगा डिग्री कोर्स, ये डिप्लोमा बनवाकर, डिग्री बनवाकर, है ना, सर्टिफिकेट बनवाकर, लेकिन याद रखना गलत तरीके से आपने किया है। आपने वीडियो बनाया है, हाँ मैं कहना चाहूंगा, ये जो वीडियो बनाकर लोग प्रमोशन कर रहे थे ना, कुछ कंप्यूटर कोर्स कराने वाले अलग लोग ना कर रहे थे ना, उनका वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा आप, क्योंकि डिलीट करने वाले हैं वीडियो, अपने चैनल से वीडियो डिलीट करने वाले हैं वो, जिन लोगों ने, चाहे 1957 की बात में कर रहा हूँ या ऑडिटर की बात में कर रहा हूँ, चाहे इसकी बात कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए वीडियो। उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, आप उसको कॉपी करिएगा लिंक, और वहां पर जाइएगा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने का सर्च करिए, सर्च में डाउनलोड यूट्यूब वीडियो, है ना, फ्री है, लिंक मत डालिएगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि वो डिलीट करने वाले वीडियो, मुझे पता है। पैसा तो कमा लिया फर्जी बनवाकर, डिग्री डिप्लोमा, है ना, लेकिन जब मामला जाएगा ना तब फंसेंगे वो, ठीक है। इसलिए आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ भाई, है ना, व्यक्तिगत नहीं कमेंट कर रहा हूँ मैं, अब अगर वो उनको लगता है तो लगे, क्योंकि उन्होंने गलत किया है ना। जिन लोगों ने ये 2 महीने के अंदर जो बनवा कर दिया है ना, जो बच्चे जेन्युइन उनके पेट पर लात मारा है ना, बेरोजगारी पर उनके पेट पर लात मारने का प्रयास किया है ना, बद्दुआ लग रही है उन बच्चों के, उनके परिवारों की, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे पास भी आया था, मेरे पास भी लोग आए थे, तो बनवा दीजिए आपके पास, जैसे होता क्या है ना, कि जब आपके पास क्राउड होती है, लोग होते हैं, तो भैया, तो हम बैकडेट वाला जो सिस्टम है या फर्जी वाला सिस्टम है उसको सपोर्ट कभी नहीं करते हैं। यूनिवर्सिटीज कुछ कॉन्टेक्ट में है जो कोर्स करवाते हैं वो, लेकिन लीगल तरीके से आप उसमें एडमिशन लीजिए, उसका एग्जाम दीजिए बकायदे आप, लेकिन ये नहीं कि 1 साल का कोर्स 2 सेमेस्टर या 2 महीने के अंदर करवा दोगे आप, ये कोई तरीका नहीं होता है। और ये तो आप दिखाते हो फला रूल रेगुलेशन, तब दिखाना कोर्ट में आप, ठीक है, वहां रूल रेगुलेशन दिखाना आप फिर, है ना, कि मतलब प्रचार कर रहे हो, पोस्टर लगवा रहे हो दीवालों पर, वैकेंसी आ गई तो पोस्टर लगवा रहे हो किस वैकेंसी के लिए, मतलब इतना इतना खुला छूट मिल गया आपको, मतलब कोई डर ही नहीं है। मतलब देखकर हैरान, टेलीग्राम पर हर जगह पोस्ट चल रहा है, दीवालों पर पोस्टर लगा हुआ है कि फला वैकेंसी के लिए फला कोर्स मात्र 2 महीने में करो आप, मतलब क्या चल रहा है ये, हाँ गजब भाई, पैसा कमाने के लिए केवल। अरे भाई मेहनत करके पैसा कमाओ, हम भी हम पढ़ाते हैं ना, हमारे पास एडमिशन होता है, वो भी सिलेक्शन हम देते हैं, उसके बेस पर एडमिशन होता है हमारे यहाँ, और फीस बहुत नामात्र का हमारा होता है, कंपेयर कर लेना आप। अभी मैंने शेयर किया यूट्यूब पर, आप देख लीजिए, दिखा, इसलिए मैं हर चीज दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप सोचोगे, मैं सोचता हूँ कि आप लोग देखो, आप लोग जानो, मैं इसीलिए सोचता हूँ कि आप देखो, ये स्टूडेंट है, देखो आप देखोगे अभी, है ना, मैं दिखा दूं आपको थोड़ा, आप देखो, मैं जैसे मतलब हम नहीं कि जो बोलते हैं वो करते हैं हम लोग, और जो करते हैं वही बोलते हैं, फर्जी हम नहीं बोलते ना, फर्जी करते हैं। देखो आप, ये स्टूडेंट है, कहाँ गया भाई साहब, ये लगा दिया, देखो ये मेरा हमारा ऐप है, स्टडी विद धीरेन्द्र सर हमारा ऐप, उसने फीस रसीद भेजा है, देखिए सर 1828 के लिए आपका बैच ज्वाइन किया था, ये भाई साहब हैं, देख लीजिए, ऐसे मतलब एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं। अभिषेक मौर्य जी, रोल नंबर ये, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, सिलेक्टेड असिस्टेंट अकाउंटेंट ये। और सुनिए आप, कोर्स फीस देखिए आप, 616 रुपए कोर्स। और सुनिए, हम एक बार फीस लेते हैं, वैलिडिटी हमारे लाइफ टाइम होती है, दोबारा पूछ लीजिएगा, बच्चे हमारी तारीफ भी कर रहे थे जब मैं आयोग गया था, कि धीरेन्द्र सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप में एक बहुत अच्छी बात है, मैंने बोले भैया बताओ क्या अच्छी बात है। आपके अगर एक बार एडमिशन ले लेते हैं हम लोग, तो आप कोर्स हटाते नहीं हो, चाहे एग्जाम हो जाए ना हो जाए। मैंने कहा भैया ये हमारा मतलब बिजनेस करने हम फिलहाल नहीं आए हैं, हाँ इतना है कि हम पढ़ा रहे हैं, हमारे टीचर हैं, काम चल जाए इतना है, लेकिन फर्जी तरीके से काम नहीं करना। तो ये जो कोर्स लोग लेते हैं हमारे यहाँ ना, 2024 का कोर्स इन्होंने लिया था, और हमारे यहाँ क्या है कि लाइफ टाइम तक होता है, मतलब अगर आपने ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए एक्सपायर भी हो गया 1 साल 2 साल बाद, तो आप फोन करेंगे वो बढ़ा दिया जाएगा, पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, ठीक है, ये होता है। तो हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, ठीक है, हो सकता है कम लोग हमको जानते हो, अलग बात है, ठीक है, ये चीजें हैं। तो खैर, तो इस तरह पैसा कमाया जाता है, इस तरह लोगों का दिल जीता जाता है, इस तरह, ये नहीं कि फर्जी बैक डेट से जो है आप कोर्स करवा ले रहे हो, 2 महीने के अंदर कोर्स करवा रहे हो, बच्चों को इसमें भेज दे रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, अप्लाई सब लोग करो, मतलब लग रहा है जैसे भंडारा चल रहा है। मतलब जो बच्चे कोर्स करके आए हैं, वो लेवल करके आए हैं, या पर्टिकुलर कोई कोर्स करके आए हैं, वो बेवकूफ है, वो हो गए वो। अरे भैया
मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप योग्य नहीं हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करो, कोर्स कर लो, आगे आएगी, अप्लाई कर देना। ये गलत थोड़ी ना है भाई। भाई 2023 में भर्ती 530 वाली आई थी ऑडिटर की, मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें कुछ लोगों के पास ओ लेवल नहीं था और आज सिलेक्टेड है वो लोग इसमें। तो उन लोगों ने कहा धीरेन्द्र सर मेरे पास ओ लेवल नहीं है, और जो है अब तो मैंने वो वीडियो बनाया था, एसओ टाइम है, एसओ टाइम जो एसओ का रिजल्ट आया था उस समय लोगों ने वो लेवल कर लिया। आज 530 में वो लोग हैं कुछ लोग, और 1828 में कुछ लोग हैं, पीजीडीसीए कर लिया, अब इसमें एसओ में कुछ लोग हैं। मतलब मैं, वो लोग खुद बोलते हैं, तो ये बातें हैं, ठीक है। तो जो लोग फर्जी तरीके से बनवा रहे हो ना भाई, सावधान हो जाओ, है ना, क्योंकि अब एस्पेरेंट वो समय नहीं रहा, शांत रहेगा और देखेगा सुनेगा, वो चीज नहीं रहा। आप समझ लो, आप ये पूरा एआई का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, कोई बख्शेगा नहीं आपको, ठीक है। तो बैकडोर से एंट्री तो आपकी नहीं होने वाली है ना। हम भी हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, हमारे साथ इन लोगों का सपोर्ट है, जो अच्छे लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, इनका सपोर्ट हमारे साथ में है, ठीक है। और बाकी रही बात करने की, तो जिस लेवल पे जहां तक बात करनी होगी मैं व्यक्तिगत जाऊंगा, व्यक्तिगत जानने वाले पहचानने वाले लोग हैं, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। मतलब पढ़ाता हूं तो टीचर का काम यहाँ पर अच्छा करता हूं, बाकी जान पहचान भी लोगों से बना के रखा है मैंने व्यक्तिगत, किसी का वो पकड़ के नहीं, व्यक्तिगत, ठीक है भाई। तो चलो ठीक है, तो फिलहाल मेरा वीडियो ये था, है ना। मतलब देखो होता क्या है कि मुद्दा एक तो होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें दिमाग में आने लगती है ना, निकलने लगती है। मतलब ये नहीं कि ये वहां गलत हुआ वहां गलत, सारी बातें आ जाती है, चाहे वो 1828 का हो, चाहे 1957 वाला हो, जो भर्ती मतलब लोगों ने 1828 का ज्वाइनिंग होने वाला है, 1957 की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें लोग फर्जी तरीके से लोगों ने अप्लाई किया, और एसओ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बाकी हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ में, ठीक है। ऑल द बेस्ट। बाकी हमारा स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप इंस्टॉल करके आप कोर्स चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी आपका सजेशन हो, जो भी सलाह हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।